नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर 2x plus y equal to 0, x plus p5 equal to 39, x minus y equal to 3 respectively. P point there 2 comma 3 is a circumcenter. Then which of the following is true? AC square equal to 9p, AC square plus p square equal to 136, 32 less than area of triangle ABC less than 36, 34 less than area of triangle ABC less than 38. तो इसका सॉल्यूशन देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी, है ना, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी सी दी है, ट्रायंगल एबीसी इक्वेशन लाइन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसके लिए पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। द वर्टेक्स ए इज ए इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी ए, मतलब L1 एंड L3, ए बी एंड सी ए मतलब ये ए बी है, ये ए सी बी सी है और सी है, मतलब वर्टेक्स ए इज ए इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी ए, कॉमन ए इसमें, तो L1 एंड L3 है, ए बी इज L1, सी ए इज L3। तो एडिंग 1 एंड 2 which gives x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो x इक्वल टू 1, वन ऑफ पुट वन ऑफ दिस इक्वेशन, तो y इक्वल टू -2, दिस वर्टेक्स ए आ गया 1 -2। वर्टेक्स ए इज इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड CA, मतलब L2 एंड L3, तो x इक्वल टू y प्लस 3 यहाँ से निकलेगा, वो इक्वेशन 1 में पुट, वो इक्वेशन 3 में पुट कर दो, ये 2 से आएगा, तो ये 3 इंटू 3, 3 इंप्लाइज में क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा, वहाँ पर p है, तो y c इक्वल टू 36 बाय 1 प्लस p, तो मतलब c कोऑर्डिनेट को हो गया 39 प्लस 3p अपॉन 1 प्लस p, कॉमा 36 अपॉन 1 प्लस p, यहाँ पे x ही आ गया ना पुट करने के बाद। वर्टेक्स बी इज इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड बी सी, मतलब L1 एंड L2, तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा -2x, वो इसमें पुट कर दो, y इक्वल टू -2x इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो क्या आएगा ये x प्लस पी -2x इक्वल टू 39, तो x माइनस 1 माइनस 2p इक्वल टू 39, मतलब एक्स बी इक्वल टू 39 अपॉन 1 माइनस 2p, वाई बी इक्वल टू -2x बी इक्वल टू -78 अपॉन 1 माइनस 2p, तो b क्या आ गया 39 अपॉन 1 माइनस 2p, कॉमा -78 अपॉन 1 माइनस 2p। So P23 is the circumcenter. The distance from the circumcenter to each vertex is the circumradius r. So PA square equal to PB square equal to PC square equal to R square, है ना। क्या बोला यहाँ पे, PA3 is a circumcenter है, मतलब distance from the circumcenter to each vertex क्या रहेगा, सेम रहेगा, इज अ सर्कम रेडियस आर। तो तीनों का तीनों देखो, पी ए स्क्वायर इज अ सर्कम वो रेडियस, पी बी स्क्वायर इज अ सर्कम, है ना, पी बी इज अ सर्कम रेडियस, पी सी इज अ सर्कम रेडियस, तो दैट इज क्या है आर, मतलब ये पूरे का पूरा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कैलकुलेट पी ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पी ए स्क्वायर की स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, पी ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पी ए का वर्टेक्स क्या है 1 माइनस 2, एंड पी का वर्टेक्स क्या है 2 3, देखो 1 माइनस 2 2 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर, तो -1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 25 26, तो आर स्क्वायर 26 आ गया, तो पी ए स्क्वायर निकल गया, तो पी बी स्क्वायर पी सी स्क्वायर मतलब ये कैपिटल आर स्क्वायर 26 हो गया। यूज पी सी स्क्वायर इक्वल टू 26 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी सी स्क्वायर का यूज करेंगे, पी सी स्क्वायर, ओके। पी सी स्क्वायर मतलब ने क्या, सी कोऑर्डिनेट का ये एंड पी कोऑर्डिनेट, मतलब देखो सी कोऑर्डिनेट माइनस, मतलब ये पहला जो कोऑर्डिनेट है सी का, तो कौन सा ये 39 माइनस 3p अपॉन 1 प्लस पी -2, क्योंकि पी पॉइंट है ना वो, है ना, मतलब यहाँ पे जो है सी पॉइंट क्या दिया है ऊपर में, ये 39 प्लस 3p अपॉन 1 प्लस पी, और 36 अपॉन 1 प्लस पी, एंड पॉइंट पी दिया है 2 3, देखो दिस माइनस दिस होल स्क्वायर एंड दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, वही किया है वहाँ पे, देखो नीचे क्या किया है यहाँ पे, देखो ये वैल्यू है -2 होल स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 1 प्लस पी -3 होल स्क्वायर, वो कितना आ गया 26, तो 26 दिए ही है ऑलरेडी, है ना, दिस इज इक्वल टू 26 इक्वल पी सी स्क्वायर इक्वल टू 26 है ना, पी सी स्क्वायर इक्वल टू, अभी 20 दिस इज इक्वल टू 26 पुट कर दिया वहाँ पे, देखो यहाँ पे 26 सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, तो मल्टीप्लाइंग 1 प्लस पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, फिर इसके स्क्वायर एक्सपांशन कर दो, तो स्क्वायर से एक्सपांड करने के बाद ये आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, तो फिर से एक्सपांड करने के बाद नहीं क्या, ये सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या गया 16p स्क्वायर प्लस 176p -2432 इक्वल टू 0, डिवाइड बाय 16 कर दो, तो इक्वेशन क्या था, पी स्क्वायर 11p -152 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको दो फैक्टर के हिसाब से 19 8 19 प्लस माइनस, है ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं,
पी स्क्वायर प्लस 19p माइनस 8p माइनस 152 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p को कॉमन निकाला तो p प्लस 19, और यहाँ से माइनस 8 को कॉमन निकाला तो p प्लस 19 इक्वल टू 0। तो हो गया p प्लस 19 एंड p माइनस 8 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 19, p इक्वल टू 8। सो वी मस्ट अंश्योर दैट the triangle is non-degenerate. So p equal to minus 2, then the coordinate of c becomes c equal to 39 plus 3 minus 19 upon 1 minus 19, है ना। ये p की वैल्यू पुट कर दी कौन से, c कोऑर्डिनेट, क्योंकि c कोऑर्डिनेट क्या है, ये c कोऑर्डिनेट पे पुट कर दिया p की वैल्यू। तो p की वैल्यू क्या पुट करने के बाद क्या आ गया, ये माइनस 19 पुट करने के बाद क्या आ गया, 1 माइनस 2। लेकिन 1 माइनस 2 ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट दिया है, तो ट्रायंगल विद टू कोइंसिडेंट वर्टेक्स इन, वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सेम वर्टेक्स वाला। ओके, मतलब द प्रॉब्लम इज दैट इट इज अ ट्रायंगल ऑफ एबीसी, तो इम्प्लीकेशन नॉन डिजेनरेट ट्रायंगल। सो देयरफॉर p इक्वल टू क्या, इट इज ओनली वैलिड वैल्यू। सो वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड c यूजिंग p इक्वल टू 8। तो c कोऑर्डिनेट p इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7/4, और b कोऑर्डिनेट में p इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो b कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -13, देखो -13/5 26/5, ये b कोऑर्डिनेट आ गया, ये c कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, वर्टाइसेस ऑफ एक a हो गया 1 माइनस 2, b हो गया -13/5 26/5, और c हो गया 7/4, एंड सरकम सेंटर क्या गया, P23। मतलब ये देखो सरकम सेंटर अंदर P23 ABC पॉइंट है। अभी ये एग्जांपल में क्या फाइंड करने के लिए बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइंड, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। पहला ऑप्शन क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू 9p। AC स्क्वायर मतलब 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 72। एंड 9p इक्वल टू क्या था, 9 इंटू 8 72, मतलब दोनों वैल्यू 72 72 आ रहा है, मतलब दिस एक स्टेटमेंट ए इज ट्रू। स्टेटमेंट बी क्या है, AC स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 136। AC स्क्वायर इक्वल टू 72 है, ऑलरेडी है, तो AC स्क्वायर क्या दिया 72, तो वो इसमें पुट कर दो। AC स्क्वायर इक्वल टू 72, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 72, 136 माइनस 72 64 हो जाएगा, है ना। इसका 136 माइनस 72 करो, मतलब ये p स्क्वायर इक्वल टू 64 आएगा। मतलब इसमें नेक्स्ट में क्या है, p की भी वैल्यू पुट कर दी उसमें डायरेक्टली, मतलब p की वैल्यू ना, p की वैल्यू मतलब इसमें पुट कर दी 36। राइट हैंड साइड में देखो ये क्या था, 136 था। अभी वो राइट हैंड साइड में 136 ऑलरेडी दिया है ना। ए सी स्क्वायर 72 है, p स्क्वायर 8 स्क्वायर मतलब 64 पुट इसमें पुट करो, तो राइट हैंड साइड 136 आना चाहिए, आते। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 32 टू 36। ट्रायंगल मतलब 1/2 एक्स ए वर्टेक्स ऑफ ए का कोऑर्डिनेट वाई बी माइनस वाई सी, दिस वाई बी का कोऑर्डिनेट वाई का वाई सी प्लस एक्स बी वाई सी माइनस वाई ए प्लस एक्स सी वाई ए माइनस वाई बी। अब ये पूरे वैल्यूज पुट कर दो, ये फॉर्मूला याद रखो। पूरे वैल्यूज पुट करने के बाद एरिया कितना आ गया, 32.4। वो इसके बीच में है क्या, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये अभी नेक्स्ट क्या है, एरिया वही दिया 34 टू 38, एरिया क्या गया 32.4, इसके बीच में है क्या, नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ए बी सी, है ना। ए बी सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। डी इज अ फॉल्स है, डी इज अ फॉल्स, डी इज अ फॉल्स मतलब नहीं, क्या इसमें नहीं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू चाहिए था इसमें, सिंगल चॉइस के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं रहेगा, डी ऑप्शन ट्रू नहीं रहेगा, बाकी सभी ट्रू रहेंगे। ओके, अगर सिंगल चॉइस में यहाँ पे अगर नॉट रहता, सिंगल चॉइस के हिसाब से यहाँ पे नॉट रहना चाहिए था, नॉट ट्रू बोला तो ए बी सी ऑप्शन आर ट्रू है, डी इज नॉट ट्रू। ओके, तो डी को टिक करते नॉट ट्रू के हिसाब से। ओके,